जय हिंद दोस्तों। एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक पासवान। तो आज मैं फर्स्ट वीडियो क्लास 10th के लिए लाया हूं, यूपी बोर्ड के लिए खासकर। तो मैं केमिस्ट्री आपको बताऊंगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपको पता होगा, फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस चैप्टर से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो, लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आपको पढ़ाई इंजॉय के साथ लेना है, ऐसा नहीं कि प्रेशर के साथ पढ़ना, क्योंकि एग्जाम समय करीब आने वाला है। तो आप प्रेशर के साथ लेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। समझे नहीं समझे मेरी बात? इसलिए बेटा आप पढ़ाई को इंजॉय के साथ लीजिए। ऐसा नहीं इंजॉय के साथ मतलब इतना इंजॉय करिए छोड़ दीजिए पढ़ाई, ऐसा नहीं। आपको इंजॉय करना है कि हमको पढ़ना है, कुछ करने के लिए, कुछ बनना है। इसलिए बेटा तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको टॉपिक पे आ जाते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी आएगा जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आप उसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है हेडिंग, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले। तो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं बेटा, तो वो आपको पूछेगा कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, या आप क्या समझते हैं। तो पहले मेरी बात सुनिएगा, इसमें क्या इसकी परिभाषा हो जाती है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, आप बोल दीजिएगा उसको यह है कि वह अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वह अपक्रिया जिसमें, बोलेंगे वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, देखो एक में उंगली दिखा रहा हूं, कितना, एक। तो आपको वर्ड क्या बोलना, एक भी हो सकता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर माने साथ में, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, वह रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी वह रासायनिक नहीं बोलना है, वह अपक्रिया बोलना है आपको, क्योंकि रासायनिक तो पूछा ही है आपको। तो बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो उसे निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए मैंने क्या लिखा, ध्यान सुनिएगा, वह अपक्रिया जिसमें एक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे कहने का मतलब मैं आपको बता दूं क्या है एक नए पदार्थ। क्या, जैसे अगर आपको कोई बोल दे भैया कि चलिए आपको खीर बनाना है, क्या बनाना है, खीर बनाना है, क्या बनाना है, खीर बनाना है।
तो खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? खीर बनाने के लिए आपको दूध रहेगा, चावल रहेगा, और क्या रहेगा बाबू? चीनी रहेगा, और क्या रहेगा? काजू रहेगा, और क्या रहेगा? बादाम रहेगा, और क्या रहेगा? अरे कुछ भी ले सकते भैया। तब ये तो खीर आपकी वीआईपी खीर हो जाएगी। कौन सी खीर? वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वीआईपी होता है, बी नहीं होता, वीआईपी हो जाएगा। तो हम लोग तो उतना तो है नहीं भैया, हम लोग जो मिला वो खा लिए, हम लोग काजू बादाम कहाँ पिस्ता खाने वाले हैं। तो लेकिन या तो जान लीजिए क्या इतना चीज़ मिलेगा ना, तो एक नई चीज़ मिलेगी कि नहीं, तो वही परिभाषा भी तो है वो आपके, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ। भैया एक या एक से अधिक लोग नहीं है, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ निर्माण करेंगे नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस अप्रिया को क्या बोलते हैं? उस अप्रिया को रासायनिक अप्रिया कहते हैं। तो उस अप्रिया क्या कहते हैं? रासायनिक अप्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा यहीं आप जान लीजिए कि इधर वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे और इधर वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे। इधर वाले पदार्थों को बाबू देखो क्या बोला जाता है, ये भी नोट कर लो। इधर वाले पदार्थ को अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और इधर वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है बाबू? उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्पाद। अब अभिकारक को पता है, अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहता है? अभिकारक को रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहता है? रिएक्टेंट। और इसको क्या कहा जाता है बाबू? प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। तो अब आपसे कोई पूछेगा अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? अब देखिए मैंने क्या किया कि आपको खीर बनाने में इतने लोग भाग लिए कि नहीं। दूध था, चावल था, चीनी था, काजू था, बादाम था, और क्या ले सकते हैं भैया? बहुत बादाम, बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या, इतने लोग भाग लिए कि नहीं? भाग लेने के बाद एक नया चीज बना कि नहीं? एक नया चीज बना कि नहीं? एक नया चीज बना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? अभिकारक क्या होगा? इधर वालों को अभिकारक कहा जाएगा, इधर वाले क्या कहते हैं? उत्पाद। कोई भी आपसे पूछ सकता है भैया अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, लेकिन क्लास 10th में तो पूछेगा नहीं, लेकिन जानना तो होगा ना कि इधर वाले क्या कहा। अभी आपसे कोई पूछ दिया ये बताओ NH3 और इधर में सॉरी यहाँ लिख दूँ मैं NH3 प्लस HCl लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख दिया NH4Cl, यही रिएक्शन है। कोई आपसे पूछ दिया बताओ इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। सर ने बोला था तीर के इस साइड वाला क्या कहलाएगा? तीर के इस साइड वाला क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और इधर वाला क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि अभिकारक का मतलब क्या होता है, अभिकारक का मतलब क्या होता है और उत्पाद का मतलब क्या होता है। परिभाषा जान दो। अब देखो परिभाषा में क्या होगा, मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ बेटा, एकदम सिंपल सा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक की परिभाषा बता रहा बेटा, क्या कहते हैं किसकी परिभाषा? अभिकारक की। हाँ बेटा देख कालू तू नहीं देख रहा है, अरे गधे तुमको कह रहा हूं, इधर देखो। अभिकारक की परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये तो कोई लोग भाग ले रहे हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही? खीर बनाने की। खीर सही लिखा हो बाबू? हाँ सही है। देखो क्या बोलोगे आप? यही बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा, क्या बोल देंगे? तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या मैं लिखा? अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, या नया बना कि नहीं, बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब बाबू समझ में आया ना? यानी तीर के उस साइड जो नया चीज बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, और इस साइड जो मिल के बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। तो सिंपल सी एक एग्जाम्पल भी लेते हैं इसका। अब देखो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखो क्या लिख सकते हो आप लोग, ऐसे लिख देना कि NH3 प्लस HCl, क्या लिख सकते हो? HCl। अब देखो संयोजन हो जाएगा। अब ये देखो एक H इसमें आके जुड़ जाता है तो NH4
और एक Cl वही है तो Cl भी जुड़ जाएगा, तो NH4Cl। अब देखो ये लोग क्या कहलाएंगे, ये लोग क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे नहीं बाबू, अभिकारक कहलाएंगे। यह क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तथा यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। अब समझ में आया कि नहीं। तो यानी यह रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा जो आपसे कोई पूछेगा तब बोल दीजिएगा वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं ये एग्जाम्पल भी लिख सकती हूँ नीचे जो मैं लिखा हूँ, ठीक बेटा। तो अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसके बहुत प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी टाइप्स होते हैं इसके। तो अब मैं एज कर दे रहा हूँ आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, रासायनिक अपक्रिया के मैं यहाँ हेडिंग क्या डाल दूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में पहला वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कौन सा है, कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अपक्रिया, देखो थोड़ा सही लिख देना, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन बाबू इंग्लिश में क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन माने जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब थोड़ा ये समझ जाओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है कि ये जोड़ने वाली बात आती है। क्या आती है, जोड़ने वाली चीज़ है। यानी कम से कम दो लोग रहेंगे, दो लोग जुड़ने के बाद एक चीज़ बनेगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो मैं एग्जांपल आपको ये मार्कर पे दिखा रहा हूँ। ये देखो कैप है, ये देखो ये मार्कर है, ये अभी देखो दो लोग है कि नहीं, दो लोग आपस में आए, अब देखो ये जुड़ गया, जुड़ने के बाद एक बन गया कि नहीं, देखो इधर से ये दो लोग हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए ये कितने लोग हैं, दो लोग हैं, अभी अलग अलग है कि नहीं। तो दो लोग आए, देखो आपस में क्रिया करें, आपस में मिलेंगे नहीं मिले, आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, देखो अब क्या हो गया, एक हो गया कि नहीं, एक हो गया। तो इसी को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया। परिभाषा क्या है, देखो वह अभिक्रिया, ध्यान सुनना बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, रिपीट हो गया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर सुनिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल था, देखो मैं ले लेता हूं ऐसे, H2 ले लिया प्लस Cl2 ले लिया, देखो वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो दो लोग हैं कि नहीं, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, क्या करके, परस्पर क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करें, यहाँ केवल एक ही चीज बने, यहाँ दो लोग हैं, यहाँ केवल एक चीज बने, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया तो बाबू इधर देखो, मान लो कोई एक लड़का है और मान लो यहाँ पे कोई एक लड़की है, देखो थोड़ा इसका हेयर स्टाइल बना देते हैं, इधर देखो। अब देखो क्या हो गया, इन दोनों को मान लो समाज में शादी करा दिया, क्या करा दिया, शादी करा दिया। तो जानते भी हैं जब यह एक दूसरे से भाई प्रेम करेंगे तो जाहिर सी बात है आज न कल उनको एक संतान उत्पन्न होगी। तो मान लो वो केवल एकल संतान हो, ऐसा नहीं कि जुड़वा हो, एकल संतान हो। तो यहाँ एग्जाम्पल तो हमको परिभाषा लेना समझाने के लिए कि यह क्यों बना रहा हूँ कि आप मिस्टेक से कभी क्या होता है, हेडिंग भूल जाते हैं। तो आपको याद रहेगा सन ने एक लड़का बनाए थे, लड़की बनाए थे, तो इसका मतलब एक छोटा सा बेबी आया था, तो यह एक क्या है, एकल हुआ कि नहीं, एकल हुआ कि नहीं। और हमने अभी बोला कि इधर वाले को उत्पाद कहेंगे तो हम एक क्या बोल सकते हैं, एकल उत्पाद बोल सकते हैं, नहीं एकल उत्पाद, समझे कि नहीं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
वह रासायनिक अपक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, क्या करके, परस्पर क्रिया करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे क्या बोलते हैं, तो उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। शायद आपको याद हो गया होगा। देखिए तब कैसे लिखेंगे बेटा, अभी एग्जाम्पल में नीचे लिख दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अभी देखिए क्या हो जाएगा, नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, आपसे कोई पूछेगा संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल, यहां मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूं केवल, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर दे रहा हूं, मैंने लिखा केवल एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम नीचे क्या लिख देंगे बेटा, देखो अभी एग्जाम्पल में लिखा भी था, रासायनिक अपक्रिया वाला वो भी चल जाएगा। NH3 प्लस HCl गिव्स आउट NH4Cl, तो इधर हो जाएगा Mg प्लस Cl2 MgCl2, और लिखना चाहते हो CaO प्लस CO2 गिव्स आउट CO3। कहने का मतलब बेटा देखो मैंने क्या लिखा है आपको, यहाँ देखो दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, लेकिन यहाँ देखो आपको सिंगल मिल रहा है कि नहीं, सिंगल मिल रहा है कि नहीं, यानी ये उत्पाद होगा कि नहीं, इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, इधर रिएक्टेंट हो, इधर वाला उत्पाद होगा, देखो एकल हो रहा है कि नहीं, यानी अमोनिया प्लस HCl ले लिया तो NH4Cl, देखो इसका नाम हो जाएगा अमोनिया, नोट कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं, यहाँ बोल देंगे अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम, देखो इसका मैग्नीशियम, यहाँ क्लोरीन तो मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको सिंपली आपको नाम लिखना हो तब मैं बोल रहा हूँ, आप उसको जूम करके आप कर सकते हैं या तो पुश करके कर सकते हैं। देखिए आगे फिर क्या करेंगे, ये तो आपको मैंने बता दिया क्या, संयोजन अपक्रिया। तो बेटा देखो क्या है, तो आपको सिंपल मैंने आपको क्या बताया, केवल आपको मैंने संयोजन अपक्रिया बताया और इससे पहले एक ऊपर हेडिंग थी रासायनिक अपक्रिया बताया। तो बेटा आप लोग क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया, आप लोग अपने से एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगली हेडिंग लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, थैंक यू।